कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना के करीब रेस्क्यू टीमें पहुंच गई है। करीब 170 फीट गहराई में मौजूद टीम के कमांडर का दावा है कि किसी भी वक्त वे चेतना तक पहुंच सकते हैं। एनडीआरएफ के जवान करीब 7 फीट टनल की खुदाई कर चुके हैं। अब सिर्फ 1.5 फीट चौड़े चट्टान को ड्रिल करना बाकी है। 8 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सभी अधिकारी चुप हैं। वहीं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दावा किया है कि ये राजस्थान का सबसे मुश्किल ऑपरेशन है। 28 दिसंबर को चेतना के परिवार ग्रामीणों ने भी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। 23 दिसंबर को चेतना खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। वह करीब 150 फीट की गहराई में फंसी थी। 4 देसी जुगाड़ के बाद उसे केवल 30 फीट ही ऊपर खींचा जा सका था। बोरवेल में गिरने के बाद से उसे पानी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। इधर परिजनों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। मतलब नीचे जो पथरीला रेता है, ऐसा बिल्कुल मतलब इतना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये बिल्कुल चट्टान की तरह नीचे जो है वो पत्थर है। तो उसको काटने के लिए और सारे जो हाथ से कटिंग हो रही है, ये जो हैमर, चिपिंग मशीन और लगातार जो टीमें काम कर रही है, वो लोग मतलब एक तो जहाँ पे वो पत्थर काट रहे हैं वो पत्थर नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पूरा नुकीला है। उन्हीं नुकीले पत्थरों के ऊपर बैठ के वो लोग काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। पूरी रात 24 घंटे काम चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गिरिराज नायक एक बार फिर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या मौजूदा स्थिति है? क्योंकि सिर्फ 1.5 फीट बाकी है चेतना तक पहुंचने के लिए। उसकी फिलहाल जो ड्रिलिंग है वो जारी, वहां पे चट्टान आ चुकी है बीच में। हुआ कि लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो 170 फीट नीचे जाकर जो मैनुअल टनल का कार्य कर रही है, तो बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना कर रही है। तो मैं बताऊं कि ये जो पाइलिंग मशीन के द्वारा अब तक जो चट्टान बनाई और उसके नीचे जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जो टूट फूट जो पत्थर इकट्ठा हो जाता है, अब उसके द्वारा उसके जो डस्ट है उसे ये जो पाइलिंग मशीन है इसके द्वारा तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये वो पाइलिंग मशीन है जिसके द्वारा अब 170 फीट नीचे जो टनल का जो कचरा है, जो पत्थर है, जो चूड़ा है, उसे बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद में उसका जब बोर साफ हो जाएगी तो फिर एक बार दोबारा जो एनडीआरएफ की टीम है दोबारा नीचे जाकर फिर से टनल का कार्य शुरू करेगी। अभी टनल जो चेतना है, चेतना तक पहुंचने का करीब जो 2 फीट की जो है दूरी, 2 से 2.5 फीट जो दूरी बता रही है वो अभी दूर है, क्योंकि जो चट्टान है वो काफी भारी चट्टान है और काफी जो हार्ड चट्टान है। जो हैमर चलाते हैं एनडीआरएफ के जो जवान, वो हैमर जो वापस बैक करती है, जबकि 3 जवान है नीचे ये जो मैनुअल टनल बनाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है, जो एसडी मृदक चौधरी है, बरोबर जो पूरा प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। रात को भी जो भीलवाड़ा से जो क्षेत्र से जो माइनिंग के जो एक्सपर्ट जो इंजीनियर थे उन्हें भी बुलाया गया है और भूतल का जो पथरीला जो है उसे भी देखा गया है कि एक्यूपमेंट भी करवाया गया है कि कहीं हम दिशा तो नहीं भटक रहे हैं, तो वो भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि इस तरह की अभी कोई दिशा जो है नहीं भटकी है। बिल्कुल टारगेट पे जो टनल बनाई जा रही है और जो एनडीआरएफ के जो जवान है बिल्कुल टारगेट जो टनल के जो बिल्कुल चेतना के सामने जा रहे हैं। वही जो कलेक्टर जो कल्पना अग्रवाल है, जो भी एनडीआरएफ के जो जवान जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, कोई मशीनरी या कोई भी जो इंजीनियर जो एक्सपर्ट की जो डिमांड कर रहे हैं, तुरंत जो है कलेक्टर जो है कल्पना अग्रवाल है वो तुरंत को उनको मुहैया करा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट के साथ में ये जो पूरी जो एनडीआरएफ की टीम है, ये इनकी क्षमता के अनुसार इसकी खुदाई की जा रही है। और जो बात करें प्रशासनिक जो जाब्ते की, वो भी बिल्कुल तरीके से यहाँ किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं है और सभी से
ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह का जो कोई अपने परिवार वगैरह को ये जो है इस तरीके जो देखने के लिए लोग भीड़ आती है, उस भीड़ को भी उन्होंने भारी रखने के की है, क्योंकि जो टनल बना रहे हैं, जो एनडीआरएफ के जो जवान काम कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से भीड़ को भी आराम से दूरी रखा गया है, क्योंकि भीड़ जब जमा हो जाती है तो काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना है कि हम जल्दी ही जो है चेतना के पास में अभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो अब कुछ ही दूरी नहीं है, जो कि इतनी जो भारी जो चट्टान थी उसे तोड़ दिया गया है टुकड़े टुकड़े में। लेकिन जो एनडीआरएफ के जो जवान नीचे है, जो टनल बना रहे हैं, जो उनके हौसले को सभी सलाम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का जो चुनौतीपूर्ण जो टनल है 170 फीट नीचे जाके इतना जो इनमें कहते हैं कि वही जगह जगह का है, वहां का ये का है, तो इनका कहना है, कलेक्टर मैडम ने साफ तौर पे कहा है कि अलग जगह की अलग व्यवस्थाएं होती है, यहाँ व्यवस्था कुछ और है। 170 फीट नीचे जो टनल बनाई जा रही है वो बड़ी समस्या है, और हम जल्दी ही उस जो टास्क दिया है तो जो जमाने को एक और सवाल है मेरा, पूरा एक और करें। सवाल है मेरा कि जो नीचे टनल बनाई जा रही है चेतना तक पहुंचने के लिए, जो पूरा एल शेप का डायग्राम भी पहले दिखाया गया था, तो क्या वो बिल्कुल सही और सटीक मेजरमेंट के साथ में पहुंचने की तैयारी है? क्योंकि जब पाइलिंग मशीन यहां पहुंच गई थी तो उसके बाद में भी ये चुनौतियां आई थी कि ठीक तरीके से खुदाई नहीं हुई थी, गलत डायरेक्शन में भी जा रही थी। लेकिन अब क्या इन सब चीजों की पुष्टि हो चुकी है कि ये जो खुदाई हो रही है, जो टनल बनाई जा रही है, ये बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ में और सही तरीके से चेतना तक पहुंच पाया जाएगा इसके जरिए? ये चारू अब तो हर बारीकी देखी जा रही है, और बिल्कुल जो टारगेट है उसी टारगेट पे अब ये टनल बनाई जा रही है। किसी भी तरह की यहाँ कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा, इक्विपमेंट के द्वारा दिशाओं का और जो टारगेट का है जीपीएस भी अंदर लगा रखा है दोनों में, तो जीपीएस का भी बिल्कुल जो संकेत है वो भी मिल रहा है। उसी के अनुसार अब जो टास्क दिया गया है बहुत ही जल्द उसके करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में अभी भी शाम होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो चट्टान है वो काफी कठोर है, और उसे तोड़ने में जो हैमर मशीन है, डबल हैमर मशीन चल रही है, एक जवान पीछे उस कचरे को बाहर निकाल रहा है, 2 जवान लेट के उसे टनल को बनाने में जुटे हुए हैं, तो काफी दिक्कतों का जो सामना है वो कर रही है। लेकिन एनडीआरएफ के जवान जो है अपने जो टास्क दिया है, प्रशासन उन पे बिलीव कर रखी है, और यहाँ हजारों जो लोग हैं उनको भी विश्वास है कि एनडीआरएफ की टीम ने जो टास्क लिया है उसे पूरा करेगी, क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं है। हर व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, व्यवस्थाओं के अनुसार इन्होंने जो भी टास्क लिया है वो उन सबको पूरा किया है। गिरिराज, जो चट्टान है क्या उसे पूरा ड्रिल किया जा चुका है अभी तक? जैसा कि आपने बताया कि पाइलिंग मशीन के द्वारा वो जो टुकड़े होते हैं उसके उनको ऊपर निकालने का काम किया जा रहा है, तो नीचे से मैनुअली उनको रखा जाता है, फिर मशीन उसको ऊपर लेकर के आती है, इसमें भी समय लग रहा है। लेकिन जो चट्टान है क्या उसको पूरा ड्रिल कर लिया है अभी एनडीआरएफ के एक्सपर्ट्स ने? मैंने अभी बताया था चारू कि अभी ये जो करीब 7 फुट के करीब अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि 7 फुट के करीब जो टनल है वो पूरी तरीके से बना ली गई है। अब 2 से वो जो 2 है 2.5 है वो लास्ट अब बची है। और आप देख सकते हो कि जो मैंने विजुअल डाले थे, एक्सक्लूसिव विजुअल है, उन विजुअल में देख सकते हो कि कितना बड़ा संघर्ष है। एक जो पथरी जो चारों, एक दूसरी बात बताओ, एक तो चट्टान सीधी टाइप में होती है, और एक आड़ी जो बोलते हैं आड़ी टाइप में होते हैं। आड़ी में जो पत्थर होते हैं उसको ड्रिल करते हैं तो टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, और जो सीधी होती है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो है छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, मतलब वही रेड माइनस जो काम कर रहे हैं उसी टाइम छोरी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक चूहा किसी चीज को बिल्कुल कुरेद के जैसे उसमें जगह बनाता है, उसी टाइप से जो हैमर है तो उसके जरिए कुरेद कर जो वो जो चट्टान है उसे तोड़ा जा रहा है। और जल्द ही इनका कहना है कि जल्दी ये जो चेतना है चेतना तक पहुंच जाएंगे। और आप लोग ने कहा था कि दिशाओं का, अब इनको पूर्ण विश्वास के साथ में कहीं भी इधर उधर कोई मतलब दिशा नहीं बची है, बिल्कुल टारगेट पे। ये हो सकता है कि चेतना से
या तो इंच 2 इंच या 7-8 इंच ऊपर या नीचे क्षेत्र से वो पहुंच सके, और इसमें कहीं भी कोई अब ऐसी समस्या नहीं है जिससे कि वो सही दिशा बच गई, क्योंकि भीलवाड़ा से रात को जो टीम आई है, इक्विपमेंट लेके आई है, उन्होंने पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया है, क्षेत्र की जो माइनिंग है वो भी, और कलेक्टर मैडम खुद बैठकर यहाँ पूरी चीज का मॉनिटरिंग कर रही है। हर बार जो कोई जवान नीचे से टनल से अपनी क्षमता के अनुसार घंटे या 2 घंटे की जो टनल खुदाई करके आ रहा है, उससे फीडबैक ले रही है, हालचाल पूछ रही है, किस तरीके का है और कैसा है, आपको किसी चीज की परेशानी तो नहीं है। और दूसरी बात बता दूं, ऑक्सीजन की जो पूर्ति है डबल पाइप डालने के, ये आप मैं दिखाना चाहूंगा, ये सिलेंडर के 4 पाइप जो है ऑक्सीजन के लगा रखे हैं, और ऑक्सीजन के सिलेंडरों की भरपूर मात्रा में यहाँ मंगवा भी लिया गया है कि किसी भी चीज की एन वक्त पे कोई चीज की जरूरत ना पड़े, तो व्यवस्थाओं को देखे तो जो प्रशासन है। और साथ ही गिरिराज, जो स्थिति है वहां पर क्या अभी शांतिपूर्ण है? क्योंकि लगातार 2 दिन से जो प्रशासन है उनसे जब बातचीत करने के लिए पहुंच रहे थे जो परिजन है, ग्रामीण है, तो अजीबोगरीब अनर्गल बातें सामने आ रही थी कि अभी जो स्थिति वो है शांतिपूर्ण है? नहीं, चारों यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है, और ग्रामीण भी इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, और आने वाले जो लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो उद्देश्य अपना जो है, यहाँ किसी तरह की कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करनी है। मेन उद्देश्य जो है चेतना तक पहुंचने का है, और इसी में आने जो बाहर से आ रहे हैं, जो और भी कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, वो सभी लोग तो सहयोग कर रहे हैं। किसी तरह का कोई यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो एडिशनल एसपी है वो बिल्कुल मैनेजमेंट पे है, वैभव शर्मा, और सभी को जो कार्य है बिल्कुल शांतिपूर्वक से, जो टनल का कार्य है, जो रेस्क्यू का कार्य है, वो शांतिपूर्वक किया जा रहा है। जी चालू। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।